मेरा चैनल देखने वाले भाइयों को नमस्कार। ये मीटर मेरे पास जबलपुर वेस्ट बंगाल से आया है रिपेयर होने के लिए। अपाची का मीटर है ये। मैं इसको कनेक्ट करके आपको फॉल्ट दिखा देता हूँ क्या है इसमें। देखिए, इसका जो हाफ डिजिट डिस्प्ले में आ रहा है, यही इसका प्रॉब्लम है। डिस्प्ले में हाफ डिजिट दिखाई दे रहा है। और दूसरा इसमें जो दिक्कत है वो डिस्प्ले के नीचे की जो लाइट है वो ऑन नहीं हो रही जब हम चाबी ऑन करते हैं। तो मैं आपको पास करके दिखा देता हूँ। हाफ डिजिट का प्रॉब्लम है, तो इसमें जो डिस्प्ले है वो फॉल्टी है। तो इसको आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो पहले हम मीटर को खोल लेते हैं और उसके बाद मैं आपको एक बार दोबारा से इसका फॉल्ट दिखाऊंगा कनेक्ट करके। मीटर खोलने के बाद मैं इसको दोबारा से कनेक्शन दे रहा हूँ। आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं जो डिस्प्ले है उसमें आधे आधे डिजिट आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो डिस्प्ले है उसको डीसोल्डर करेंगे और इसको आज हम नया डिस्प्ले डालना भी सीखेंगे। तो इसका जो डिस्प्ले है उसको मैं डीसोल्डर करने के लिए थोड़ा फास्ट कर दिया है मैंने प्रोसेस, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको मैं जल्दी से डीसोल्डर कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसको एक सोल्डरिंग आयरन और एक नीडल जो होता है उसकी मदद से डीसोल्डर कर रहा हूँ। ये प्रोसेस हमारा काफ़ी फास्ट हो जाता है इससे। नीडल निकालने के लिए 2 चम्मच की हेल्प से इसको नीचे से उठा देंगे तो बहुत आसानी से नीडल निकल आएगा। इसका डायल भी हम निकाल देते हैं और डिस्प्ले हमारी ऑलरेडी डीसोल्डर हो चुकी है, तो ये आसानी से डिस्प्ले भी देखिए बाहर आ गई है। तो अब हम इसकी जगह पे नया डिस्प्ले लगाएंगे क्योंकि वो डिस्प्ले का ही फॉल्ट है। तो देखिए मेरे पास बहुत सारी डिस्प्ले हैं इसके लिए, तो इसमें से हम एक डिस्प्ले लेके आज इसको सोल्डर करेंगे। और देखिए जो इसका पुराना डिस्प्ले है और नए डिस्प्ले में देखने में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी वो डिस्प्ले जो है वो हाफ डिजिट दिखा रही है, तो वो डिस्प्ले का ही फॉल्ट है। तो इनमें से एक डिस्प्ले जो है वो हम आज निकाल के इसमें फ़िट करेंगे। तो ये है अपाची RTR का डिस्प्ले। आप स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके ये डिस्प्ले घर बैठे ही अपने पास मंगवा सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसका डिस्प्ले रिप्लेस करने का जो प्रोसेस है वो पूरा करते हैं। मैं दोनों डिस्प्ले एक साथ रख के आपको दिखा देता हूँ कि दोनों डिस्प्ले जो है वो देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। जो पुरानी डिस्प्ले है उसमें भी कोई ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी जो डिजिट है उसमें वो आधा ही दिखाई दे रहा है। तो पुराना डिस्प्ले जो है हम वो निकाल लेते हैं इसमें से बाहर। ये दोनों डिस्प्ले मेरे हाथ में है, एक पुराना वाला नया वाला। तो अगर आप इसको देखें तो दोनों डिस्प्ले में कोई फ़र्क नहीं लग रहा। अब हम जो नया वाला डिस्प्ले है वो इसमें फ़िट करेंगे। ये ध्यान रखना है जब पुराना डिस्प्ले निकालेंगे तो ये वाइट कलर की जो शीट है ये ख़राब नहीं होनी चाहिए, ये टूटनी नहीं चाहिए।
मैं इसके बिना आपको डिस्प्ले लगा के दिखाता हूँ। कई लोग ये वाइट वाला शीट लगाते ही नहीं दोबारा, तो मैं आपको वाइट शीट के बिना एक बार डिस्प्ले नया वाला लगा के वैसे ही आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप वो वाइट वाला शीट नहीं लगाएंगे तो डिस्प्ले कैसे दिखेगा। एक्चुअली वो वाइट शीट जो है वो लाइट डिफ्यूज़र है, जो डिस्प्ले के नीचे एलईडी जलते हैं उनकी लाइट को वो यूनिफॉर्म एक जैसा फैलाने में मदद करता है। और अगर वो वाला शीट हम नहीं लगाएंगे तो जो डिस्प्ले के नीचे का वो एलईडी है वो डिस्प्ले में से हमें वैसे ही नज़र आएगा। अब मैं ये लाइट डिफ्यूज़र डिस्प्ले के नीचे डाल के आपको दिखाता हूँ। देखिए, जो एलईडी हमें डिस्प्ले से नज़र आ रहे थे वो डिफ्यूज़र लगाने पे वो एलईडी डायरेक्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, तो उनकी लाइट पूरे अच्छे से फैल रही है डिस्प्ले के नीचे। तो इसलिए इसको हम लाइट डिफ्यूज़र बोलते हैं। तो ये जो शीट है ये लगानी बहुत ज़रूरी है। नई डिस्प्ले के साथ ये नहीं मिलती, ये आपको पुरानी जो शीट होगी वही लगानी पड़ेगी। तो पुराना डिस्प्ले बाहर निकालते हुए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये लाइट डिफ्यूज़र डैमेज नहीं होना चाहिए, ये नया नहीं मिलेगा, नई डिस्प्ले अकेली आएगी और ये आपको ओल्ड वाला ही यूज़ करना पड़ेगा। और ये लगाना भी ज़रूरी है, इसके बिना आपको जो है डिस्प्ले के अंदर से एलईडी सीधे सीधे नज़र आएंगे और वो लाइट फैलेगी नहीं। तो ये डिफ्यूज़र लगाने के बाद जो लाइट है वो एकदम बराबर हो जाती है। और इसको अब हम डिस्प्ले फिट कर लेते हैं। डिस्प्ले फिटिंग करते हुए कई बार होता है कि जो इसके छेद हैं वो थोड़े से बंद होते हैं और जो डिस्प्ले की पिन्स हैं उसमें प्रॉपरली घुस नहीं पाती हैं। तो कोई भी आपने थोड़ा सुई लेके उससे ये छेद खोल सकते हैं, लेकिन डिस्प्ले को ऊपर रख के आपने उसमें कभी भी ज़ोर नहीं लगाना, नहीं तो या तो डिस्प्ले की पिन टूट जाएगी या डिस्प्ले ही टूट जाएगी। तो कभी भी डिस्प्ले को लगाने के बाद इसके ऊपर प्रेशर से उसको डिस्प्ले को दबाना नहीं है। आप इसके छेद को किसी पिन से खोल सकते हैं, जैसे मैं आपको खोल के ये दिखा रहा हूँ आपके सामने। हो सकता है कोई एक दो जो पिन है उसके वो ना घुस रहे हों, जिसकी वजह से डिस्प्ले पूरा खांचे में ना बैठे, तो वो आप ध्यान से उन छेदों को खोल सकते हैं। तो अब आप देखिए ये जो डिस्प्ले है पूरा बैठ गया है, दोनों तरफ से बैठ गया है। अब डिस्प्ले को जो है मैंने बोर्ड के ऊपर भी फिक्स कर दिया है अच्छे से। तो बोर्ड के अंदर भी जो डिस्प्ले की पिन्स हैं वो दूसरी तरफ दिखाई दे रही हैं। इसको बोर्ड में लगाते हुए आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, कोई भी एक पिन भी जो है ऐसा ना हो कि वो मुड़ जाए और वो बाहर दिखाई ना दे दूसरी तरफ, क्योंकि दूसरी तरफ हमने इसको सोल्डर करना है। तो अगर कोई पिन अंदर मुड़ी रह जाती है तो वो दूसरी तरफ सोल्डर नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से जो डिस्प्ले के ऊपर डिजिट है उसका कुछ हिस्सा कट सकता है। तो अब मैं इसको जल्दी से सोल्डरिंग कर देता हूँ और सोल्डरिंग करने के बाद फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि नया डिस्प्ले लगाने के बाद ये फॉल्ट जो है वो दूर हो गया है। देखिए नया डिस्प्ले लगाने पे फॉल्ट एकदम क्लियर हो गया है, फुल डिजिट दिखाई दे रहा है, ओडोमीटर रीडिंग पूरी आ रही है, फ्यूल लेवल भी पूरा दिखाई दे रहा है, ज़ीरो भी पूरा आ रहा है। तो नया डिस्प्ले चेंज करने के बाद हमारा मीटर बिल्कुल ओके हो गया है। अब अगला फॉल्ट जो है जो डिस्प्ले के नीचे लाइट ऑन नहीं हो रही चाबी ऑन करने पे, उसको रिपेयर करूँगा मैं।
ये देखिए चाबी ऑन करने पे अब डिस्प्ले के नीचे भी ब्लू लाइट ऑन हो रही है, तो मैंने वो फॉल्ट भी रिपेयर कर दिया है। अब हमारा मीटर जो है वो बिल्कुल ओके हो गया है। डिस्प्ले भी सही से काम कर रहा है, डिस्प्ले के नीचे की लाइट भी ऑन हो रही है। और अब हम इस मीटर को वापस पैक कर देते हैं और फिर इस मीटर का मैं पूरा फुल वीडियो अपनी मीटर टेस्टिंग मशीन के साथ इसको चला के आपको दिखाऊंगा। मीटर का एक एक फंक्शन जो है वो मशीन के साथ चेक होगा। तो ये डिस्प्ले के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, प्रोटेक्शन लेयर, तो वो डिस्प्ले को इंस्टॉल करने के बाद हम निकाल देते हैं। अब हम मीटर को पैक कर देते हैं दोबारा और उसके बाद इसको मशीन के साथ लगा के फुल टेस्ट करेंगे इसका।